नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। खबर नागपुर से है। स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन जो कि आगामी रेलवे के ट्रेड यूनियनों में मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें मैदान में डटी हुई है। देखिए एक रिपोर्ट। भीम न्यूज़ इंडिया आज अब नागपुर एक रेलवे के अधिवेशन को कवर करने आई तो हमारे साथ हैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन जो कि आगामी होने वाले चुनाव हैं, इसमें अपनी भागीदारता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। हमारे साथ एक पदाधिकारी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास गौर और SRBQ का मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ और नागपुर में ही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो संगठन है रेलवे में सोसाइटी एक्ट में है या ट्रेड यूनियन एक्ट में? हमारा जो स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत है, सोसाइटी एक्ट के तहत नहीं। तो ट्रेड यूनियन एक्ट में? यह ट्रेड यूनियन एक्ट में है। तो आगामी जो चुनाव हो रहे हैं यूनियनों के, आप इसमें भागीदारता निश्चित कर रहे हैं? हाँ, हमने 10 जोन में नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और 10 जोन में हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया है और पूरे जोन में हम कॉपी पेन, जो बाबा साहब के विचारों को प्रदर्शित करने वाला सिंबल है कॉपी पेन शिक्षा को, वो हमने लिया है और सेम सिंबल पर हम 10 जोन में लड़ रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे, NER, NWR, NCR, WCR, ECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। क्या पोजीशन देखते हैं आप? आपको लगता है कि जो दूसरी ट्रेड यूनियन चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो रेलवे में वर्तमान में ST/SC एसोसिएशन काम कर रही है, इस एसोसिएशन ने कर्मचारी परिषद को समर्थन दिया है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, हमारा कहना था कि जब हम बाबा साहब के विचारों को मानते हैं तो जो बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जा सकता है, जो हमारे संविधान को जो अधिकार है उसको बचा सकता है, उस चीज़ों को, उस यूनियनों को समर्थन करना चाहिए था। लेकिन एसोसिएशन ने भारतीय रेलवे मजदूर संघ को समर्थन किया है, ये उनका निर्णय है। वो किस परिस्थिति में किया वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम बाकी सभी समस्त रेलवे कर्मचारियों से निवेदन करते हैं। संघ को नहीं, कर्मचारी परिषद जो कि RSS की एक ब्रांच है। हाँ, वही BRMS है, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, उसको समर्थन किया है रेलवे में। क्या लगता है आपको? हम तो चाह रहे हैं कि जो बाबा साहब के विचारों को मानने वाला जो रेलवे कर्मचारी है, क्योंकि ये हज़ारों सालों से एक वैचारिक लड़ाई है। हमने भी इस यूनियन का जो गठन किया है, बाबा साहब, महात्मा फुले, बिरसा मुंडा, साहू महाराज और अन्य जो मानवतावादी महापुरुष है, उनकी आइडियोलॉजी पर ये हमने निर्माण किया है। तो हमने रेलवे में देखा है कि जब कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अपनी विचारधारा पर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, गांधीवादी लोग अपनी विचारधारा पर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, गोलवलकरवादी अपनी आइडियोलॉजी पर ट्रेड यूनियन बना कर चला सकते हैं, तो बाबा साहब के विचारों को मानने वाला कर्मचारी अपने आइडियोलॉजी को मानकर ट्रेड यूनियन क्यों नहीं चला सकता? ये हमारे दिमाग में आया। तब से हमने 2014 से ये स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का गठन किया। ये नागपुर से कार्यरत है। आज कम से कम 13 से 14 जोन में कार्यरत है। 10 जोन में हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। 30% मिनिमम वोट लाना जरूरी है, लगता है आपको 30% वोट मिल जाएगा? हाँ, कर्मचारियों का हमें समर्थन मिल रहा है। हम 30 से ज़्यादा परसेंटेज की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि कर्मचारी जो है ये दो मान्यता प्राप्त यूनियन है जो अभी रेलवे में, उनसे त्रस्त हो गया है। क्योंकि जब से इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS में साइन किया है, तो जो ज़्यादातर कर्मचारी अभी NPS वाले हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध किया है, UPS का समर्थन किया है। और हम सब, मैं खुद इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं खुद NPS में आता हूँ, मुझे भी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं समस्त रेलवे कर्मचारी को निवेदन करूँगा कि जो UPS का समर्थन कर रहे हैं उसको हराइए। और SRBQ केवल एकमात्र ट्रेड यूनियन है रेलवे में जो OPS का समर्थन करिए। और मैं खुद NPS में आता हूँ, इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, तो मैं आपके लिए लगातार इस विषय पर लड़ता रहूँगा। क्योंकि और दूसरी जो यूनियन है वो रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, जो सालों से आप देखें हाउसकीपिंग है और वर्कशॉप में, शेड में और बहुत सारे सेक्टर में वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
ध्यान नहीं दिया और रेलवे लगातार प्राइवेट हो रहा। पहले 22 से 23 लाख कर्मचारी होते थे, आज 10 साढ़े 10 लाख तक कर्मचारी हो गया, यानी कि आधा परसेंटेज यानी 10 से 11 लाख कर्मचारी प्राइवेट हो गए। इसका ये मीनिंग होता है अगर SRB क्यों आती है तो प्राइवेटाइजेशन को भी रोकेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी वो लगातार आंदोलन करेगी। सर ये बताइए, यदि आपकी संगठन आ जाता है तो एक तरह से ये तो जो फैसिलिटी आज की तारीख में दूसरी ट्रेड यूनियन है उसके बराबर समकक्ष हो जाएगी ये तो, क्योंकि जो ST/SC रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है वो तो सोसाइटी एक्ट में है। हाँ, तो यदि वो असल ऑलरेडी एसोसिएशन सालों से कार्यरत है, एसोसिएशन तो रहेगी क्योंकि दूसरी मान्यता प्राप्त यूनियन ARF NRF जब ट्रेड यूनियन रही है ऑलरेडी दूसरी ट्रेड यूनियन मान्यता में, तो एसोसिएशन को कुछ नहीं हुआ, एसोसिएशन कार्यरत थे। अगर हम भी आ जाए सर, यदि आप पावर में आ गए तो आप ये देखिए एसोसिएशन भी तो टूट जाएगी, उसके सारे कर्मचारी आपके साथ आ जाएंगे। नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेड यूनियन भी हो और हमारी एसोसिएशन भी हो, दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो हम सरकार पे ज़्यादा दबाव बनाकर दोनों को जिंदा रखना चाहते हो। हाँ, हम चाह रहे हैं कि दोनों रहे और दोनों अपनी मांगों का, अगर ट्रेड यूनियन एसोसिएशन जिस विषय को उठा रही है वो विषय को अगर ट्रेड यूनियन भी उठाए तो सरकार और प्रशासन वो दबाव में आके हमारी बातें मान सकता है। बाबा साहब ने खुद कहा है, फर्स्ट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट देन फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है बाबा साहब ने सिखाया है। तो हम ट्रेड यूनियन के माध्यम से और एसोसिएशन के माध्यम से मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कल यहाँ कार्यक्रम था, आप गए थे उसमें? नहीं, आज हमारा प्लानिंग है क्योंकि हम कल दूसरे प्रचार प्रसार में, तो अभी हमारे तो चुनाव है तो आज तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो लेकिन हमारे बाकी साथी गए थे। हमारा रेल मंत्री ने कल अपनी स्पीच में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री का नाम लिया था, तो एक बात समझ में नहीं आई कि अटल जी ने ऐसा क्या किया है कर्मचारियों के लिए जो उनका नाम लिया गया, थोड़ा बताओ ना। देखो, वो उनकी विचारधारा है। रेलवे NPS तो अटल जी लाए थे भाई साहब, वो तो सही है, लेकिन जो मंत्री ने कहा है वो उनकी विचारधारा को मानते हैं, वो उनके हिसाब से वो सही है। हम अपने हिसाब से सही है, हम बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं। हम उसी हिसाब से, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने NPS लाया तब से कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अन्य सरकारों की गवर्नमेंट भी आई, उन्होंने भी NPS को ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। एक बार नाम बता दो। मेरा नाम विकास गौर और मैं इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ थे विकास जी, जो कि रेलवे की एक उभरती हुई यूनियन है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ऑल इंडिया के भीम न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने उनके साथ इंटरेक्शन किया। आपने भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम। हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे देश में। बने रहिए न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।